हूटर वाले मामले में सरकार के खिलाफ गया, वो हूटर वाले में माफ़ी मांग के अपनी जान छुड़ा के आ गए, फिर हूटर बजाने लगे। भैया मैं बेशर्म आदमी से आज ही जा चुका हूँ। उनके खिलाफ फर्जी IFS वाले मामले में मैंने नोटिस दिया था, कोर्ट जाना चाह रहा था मैं, वो मुकर गए कि मैंने कभी कहा ही नहीं मैं IFS हूँ। मैं उनके खिलाफ मुद्दा था दिव्यांग जनों के लिए जो कैंप का आयोजन हुआ था उसका झूठा श्रेय लूटने का। 7 महीने के अथक प्रयासों के बाद हम अपने क्षेत्र में भारत सरकार से संवाद करने के बाद एक दिव्यांगजनों हेतु कैंप आयोजन कराने में सफल हुए। आदमी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए जहां भ्रष्टाचार के इतने गहरे दाग हों कि जिनकी धुलाई भी ना हो सकती हो। किस मुंह से आप आरोप लगाते हैं? CBI ने आपको 1 साल जेल में बंद रखा देश के सबसे बड़े मेडिकल स्कैम में। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है आज कानपुर विधायक उमेश कुमार ने रुड़की नगर निगम सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आइए जानते हैं क्या कहा। Nothing survives in the present special leave petition and the contempt petition and the same are accordingly disposed of and closed. Learned counsel for the petitioner Umesh Kumar has fairly stated that amount deposited by him, the petitioner जो 50,000 का मुझ पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया था मैंने जमा करा दिया था, लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसके संबंध में मुझसे पूछा तो मैंने कहा वो वेलफेयर में काम आना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कोर्ट ने उसको भी ऑन द रिकॉर्ड लेकर मुझे बताइए क्या आपने अपने जीवन मुद्दा था दिव्यांगजनों के लिए जो कैंप का आयोजन हुआ था उसका झूठा श्रेय लूटने का। 7 महीने के अथक प्रयासों के बाद हम अपने क्षेत्र में भारत सरकार से संवाद करने के बाद एक दिव्यांगजनों हेतु कैंप आयोजन कराने में सफल हुए। मैं 26 तारीख को मेरी माननीय उच्चतम न्यायालय में तारीख थी, इस कारण मैं नहीं मौजूद था। वो वहाँ पहुँचे अपनी पत्नी सहित। उन्होंने उस कैंप का झूठा श्रेय लेने का प्रयास किया, मंच लगाया, उस पर बैठ गए, नीचे दिव्यांगजनों को ज़मीन पर बैठा दिया, जो उनके लिए कुर्सियां लगी थी उन पर उनके समर्थक बैठ गए और ये दिखाने लगे कि इस कैंप का आयोजन मेरे द्वारा किया गया है। इसी बात पर वहाँ हमारे प्रतिनिधि के साथ उन्होंने बदतमीजी भी की, हमने उसके संबंध में मुकदमा भी दर्ज कराया। तो फिर उन्होंने कई मीडिया चैनल्स को ये बाइट दी कि एलेनको कंपनी से हमने टाई अप किया था, हमारे प्रयासों द्वारा कैंप लगा। तो आज हमने भारत सरकार का पत्र भी दिखाया, एलेनको कंपनी का पत्र भी दिखाया, अपना पूरा पत्राचार आप लोगों के सामने रखा कि ये कैंप हमने कितने अथक प्रयासों के बाद इसका आयोजन कराया था। दूसरी बात, माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे द्वारा इनके अवैध हूटर बजाए जाने पर एक याचिका दाखिल की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय में इन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं अब जीवन में कभी नहीं बजाऊंगा, मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, मैं इस वजह से हूटर बजाता था, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ़ कर दिया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फाइनल डिस्पोजल में कहा कि हमें आपकी बात पर पूर्ण भरोसा है और हम विश्वास जताते हैं और विश्वास रखते हैं कि आप भविष्य में सायरन नहीं बजाएंगे। देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में 2 जजेस के भरोसे को किस तरीके से सड़कों पर वो तोड़ रहे हैं, इसका उदाहरण आपके सामने है। क्या कोई पूछने सुनने वाला नहीं है? क्या कानून व्यवस्था इस प्रदेश में खत्म हो गई है? क्या सरकार उनसे ये नहीं पूछ सकती कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भी आप सायरन कैसे बजा रहे हैं? क्या उनके पास कोई आधिकारिक एस्कॉर्ट है? अगर उनके पास आधिकारिक एस्कॉर्ट है और उसमें सायरन है तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अपनी निजी गाड़ी पर हूटर लगाकर वो उसको एस्कॉर्ट दिखाकर सरकारी एक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उन्होंने एक झूठ का आडंबर बिखेर रखा है, एक झूठी प्रतिष्ठा, एक झूठा वो एक स्वांग रचते हैं। किसे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं आप सायरन हूटर बजाकर? जी आपने भावना पांडे को लेकर राज्य आंदोलनकारी बता रहे कि वो है या नहीं है, बस आप गूगल में जाइए, गूगल में डालिए भावना पांडे CBI। नहीं, वो बोल रहे कि मैं राज्य की बेटी हूँ और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। मैं भी राज्य का बेटा हूँ, मैं भी राज्य का बेटा हूँ, मैं भी आंदोलनकारी हूँ। अब बताइए, आप साबित करो मैं नहीं हूँ। देखिए मैं फिर क्या कह रहा हूँ, आदमी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए जहां भ्रष्टाचार के इतने गहरे दाग हों कि जिनकी धुलाई भी ना हो सकती हो। किस मुंह से आप आरोप लगाते हैं? CBI ने आपको 1 साल जेल में बंद रखा देश के सबसे बड़े मेडिकल स्कैम में। आपके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो गया, आप चार्जशीटेड हैं। भारत सरकार आपके और एक पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ वाद चलाने की अनुमति दे चुका है। आप पेरोल पर बाहर हैं, घूम रहे हैं, आप जमानत पर। आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं, अपना गिरबान देखिए कि आप पे 2000 से लगातार
सन 2000 में भी आपको कस्टम चेयरमैन के साथ गिरफ्तार किया गया था, सीबीआई ने गिरफ्तार किया था भ्रष्टाचार के मामले में। क्या कहना चाहेंगे आपका और चैंपियन साहब का सर रेप के केस चल रहे हैं आप साबित कर दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। सर। एक सवाल बनेगा भी, एक पत्रकार के खिलाफ आपने मानहानि का दावा किया, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा करना पड़ा? देखिए एक बात बताइए, एक सीमा होती है किसी के बर्दाश्त करने की। अगर आप रोज़ मेरे खिलाफ दलाल, ब्लैकमेलर, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अपराधी कर खबरें लिखेंगे तो मैं आपको नोटिस ज़रूर दूंगा। फिर चाहे मुनीश जी आप भी होंगे उसमें, मैं आपको भी दूंगा। पत्रकार होने का मतलब ये नहीं कि हमें इतनी स्वतंत्रता मिल जाए कि हम किसी की मर्यादा को तार तार कर दें बिना आरोप, बिना आधार पे, बिना दस्तावेजों के नहीं। आप मुझ पे आरोप लगाइए, दस्तावेजों के आधार पे लगाइए, मैं आपकी हर बात का, मुझसे ज़्यादा पत्रकारों का सम्मान कोई क्या करता होगा आप भी जानते हैं। खानपुर विधानसभा बौखलाहट में हो, क्या कहते हो? मेरी बौखलाहट आपको कहीं से लगती है? नहीं लगती, नहीं, वो भी बोलते हैं। बोलते रहे। लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। सवाल कोई ढंग का करोगे तो जरूर जवाब दूंगा यार। प्रणव जी कहते हैं कि मेरा 56 इंच का मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये कोई सवाल है क्या? अब बैल के साथ आप मुझे कहो सड़क पे लड़ लूँ तो मैं नहीं लड़ूंगा ना। सर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जा रहे हैं इस बार लोकसभा बिल्कुल जाएंगे, पूरी हैं। आपने प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है, आपने खुद कह दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं आकलन करिए। कोई तो लड़ेगा दोनों में से। मैंने उनके खिलाफ फर्जी आईएफएस वाले मामले में मैंने नोटिस दिया था, कोर्ट जाना चाह रहा था मैं, वो मुकर गए कि मैंने कभी कहा ही नहीं मैं आईएफएस हूँ। मैं उनके खिलाफ हुटर वाले मामले में सरकार के खिलाफ गया, वो हुटर वाले में माफ़ी मांग के अपनी जान छुड़ा के आ गए, फिर हुटर बजाने लगे। भैया मैं बेशर्म आदमी से आज ही जा चुका हूँ।